मैं प्रोफेसर रमेश चंद, हिंदी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आज एमए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए छायावादी काव्य के अंतर्गत निराला कवि की राम की शक्ति पूजा की प्रतीकात्मकता पर अपनी बात रखूंगा। इस प्रतीकात्मकता के माध्यम से हम इस रचना के युग संदेश को भी समझने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि निराला की राम की शक्ति पूजा अनामिका में प्रकाशित निराला की एक लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा में महाकवि सूर्यपान त्रिपाठी निराला ने राम काव्य की परंपरा में एक ऐसे प्रसंग को अंकित किया है जिसमें राम को परम ब्रह्म ने मानकर एक वीर पुरुष के रूप में देखा गया है, जो रावण जैसे लंपट, अधर्मी एवं अनंत शक्ति संपन्न दैत्यराज पर विजय पाने में तब तक समर्थ नहीं होते जब तक कि वे महाशक्ति की आराधना नहीं करते। और इस दृष्टि से महाप्राण निराला ने अपने युग को एक संदेश दिया है। हम देखते हैं कि राम की शक्ति पूजा में महाशक्ति की आराधना के द्वारा तत्कालीन समाज को एक संदेश दिया गया है कि यदि वे निर्दयी, सशक्त, क्रूर शासक पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें भी राम की तरह एकाग्रचित होकर देशवासियों के हृदय में व्याप्त महाशक्ति की समाराधना द्वारा सुसंगठित होकर शक्ति संचय करना होगा, अथवा शक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होगी, तभी वे सीता जैसी स्वतंत्रता देवी का उद्धार कर सकते हैं। राम की शक्ति पूजा एक पौराणिक कथा है। कवि ने पौराणिक कथा को युग अनुरूप ढालकर युग चेतना को झकझोरा है। इस कथानक को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। 1, राम रावण युद्ध। 2, राम की निराशा। 3, हनुमान का महाकाश को निगलने का प्रयत्न। और 4, राम की शक्ति उपासना। इन चारों प्रसंगों में राम रावण युद्ध प्रसंग पूर्णतया परंपरागत है। इसमें निराला ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। राम की शक्ति पूजा वैसे तो राम काव्य की परंपरा में एक नूतन प्रयोग के रूप में प्रतिष्ठित है, किंतु इसमें निराला के जीवन का कटु सत्य भी राम का कथानक पाकर मुखरित हो उठा है। तत्कालीन समाज में आर्थिक और राजनीतिक कारणों से
जो घोर असंतोष व्याप्त था और तरुण व उत्साही देशभक्त भी विदेशी दमन नीति से भयभीत होकर निराशा के गहन अंधकार में डूब रहे थे, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए तथा उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु आशामय बनाने के लिए अथवा संदेश देने के लिए कवि ने ऐसे कथानक की योजना की। यहाँ रावण निसंदेह तत्कालीन विदेशी क्रूर एवं अधर्मी शासक का प्रतीक है, जो सभी प्रकार की शक्तियों से संपन्न होने के कारण ऐसा जान पड़ता है कि मानव महाशक्ति उसी के पक्ष में है। राम तत्कालीन देशभक्त के प्रतीक हैं, जो अनेक प्रयत्न करने पर भी अपनी सीता रूपी स्वतंत्रता का उद्धार नहीं कर पाते और सदैव जीवन के विरोध का सामना करते हैं या जीवन में विरोध ही विरोध प्राप्त करते हैं। राम की शक्ति पूजा में निराला स्पष्ट कहते हैं कि यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस सेरन, उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढल के द्रग जल। राम के अन्य महारथी उनके अन्य देशभक्त साथियों के प्रतीक हैं। यहाँ प्रतीकात्मक शैली के माध्यम से कई बार निराला ने यही संकेत किया है कि जब तक राम की तरह एकाग्रचित होकर हम सुसंगठित रूप से महाशक्ति को अपनी आराधना से अपने वश में नहीं कर सकते और विविध विघ्नों और विरोधों की तनिक परवाह न करके अपने त्याग व अपनी तपस्या से शक्ति संचय नहीं कर लेते, तब तक रावण जैसे क्रूर विदेशी शासक को हटाना अथवा सीता जैसी स्वतंत्रता की प्राप्ति करना सर्वथा संभव है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिक जीवन या व्यक्तिक जीवन की दृष्टि से भी यदि विचार करें तो पता चलता है कि यह निराला के व्यक्तिक जीवन का कटु सत्य भी इस रचना में विद्यमान है, क्योंकि निराला ने स्वयं अपने जीवन में सतत आराधना करते हुए, सतत साहित्य का आराधना करते हुए अनेक विरोध का सामना किया था। सामाजिक, पारिवारिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों ने निराला के जीवन में इतना अधिक गतिरोध एवं राजनीतिक परिस्थितियों ने निराला के जीवन में इतने अधिक संघर्ष उत्पन्न कर दिए थे कि बेचारे निराला एक बार तो लगता है विक्षिप्त से हो गए थे और निराला सदैव परिस्थितियों से जूझते रहे। इस दृष्टि से निराला के राम स्वयं निराला के प्रतीक हैं, जो सामाजिक एवं राजनीतिक असंतोष रूपी रावण से लोहा लेने के लिए लगातार संघर्षरत है।
इसका कारण यह है कि कवि ने अपनी जीवन पर ही संकेत करते हुए ये पंक्तियाँ लिखी हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। महाप्राण निराला को साहित्यिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लगातार विरोधों का सामना करना पड़ा। इसलिए निराला राम की शक्ति पूजा के राम के मुख से ये शब्द निकलवाते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। ये शब्द, इन शब्दों के माध्यम से कवि जीवन के कटु सत्य का उद्घाटन होता है। इसमें कवि के जीवन की वह तीव्र अनुभूति अंकित है जिसमें राम की भांति आकाश और समुद्र के गर्जन तर्जन में सामाजिक विभीषिकाओं से संतप्त होकर कुछ क्षणों के लिए कवि का व्यक्तित्व भी खो जाता है और वह जीवन की परिस्थितियों से परास्त होकर विजय के साधनों की खोज करता है, परंतु वहाँ उसे विरोध का सामना करना पड़ता है और अंत में उसे महाशक्ति की आराधना ही बल देती है। उस शक्ति के सहारे वह अदम्य ओज एवं असीम उत्साह से परिपूर्ण होकर सामाजिक एवं राजनीतिक विभीषिकाओं का सामना करने के लिए सन्नद्ध हो जाता है। अंत में कवि राम की भांति विजय गर्व से परिपूर्ण होकर परिस्थितियों पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। अतः यहाँ निराला की जीवन सत्य के आधार पर प्रतीकों की खोज करना उचित ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राम की शक्ति पूजा एक प्रतीकात्मक काव्य माना जा सकता है। इसमें एक और युगानुरूप प्रतीकों की कल्पना की गई है तो दूसरी ओर निराला के व्यक्ति के जीवन के आधार पर प्रतीकात्मकता स्वीकार की गई है। और इस प्रकार हम अंत में डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में कह सकते हैं कि राम की शक्ति पूजा के प्रतीक सबल हैं, भावपूर्ण हैं और अपने युग के अनुरूप हैं। वे निराला के जीवन सत्य को नाट्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार हमने राम की शक्ति पूजा की प्रतीकात्मकता को समझने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ विद्यार्थियों को इससे लाभ होगा। आपने बड़े धैर्यपूर्वक मेरे वक्तव्य को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।